लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने खुद से चलने वाली 5 स्नो कटर ब्लोअर मशीनों को झंडी दिखाकर मैकेनिकल डिवीजन करगिल के हवाले किया। वर्चुअल फ्लैग ऑफ समारोह काउंसिलर सेक्रेटरीट करगिल में हुआ और प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वर्कर्स मुबारक शाह नकवी, ईसी टूरिज्म फुनसुक ताशी, ईसी हेल्थ मोहसिन अली, डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिवीजन यूटी ने भाग लिया। मैकेनिकल डिवीजन करगिल ने अधिकारियों से बात करते हुए ईसी नकवी ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। इन मशीनों के मिलने से बर्फ हटाने में काफी आसानी होगी। जोजिला पास को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत जारी है। तो हमारे पास ये बात सही है कि हमारे पास जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसकी कमी है हमारे पास, लेकिन उसकी कमी की वजह से हमारी जो ऑपरेशन है, चाहे स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है या और कोई ऑपरेशन है हमारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, सेंट्रल हीटिंग का हो और अगर और कोई भी है, तो वो सही तरीके से चल रही है। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है क्योंकि हमें ऑलरेडी अथॉरिटी मिली है। हम आउटसोर्सिंग करके हम ऑपरेशनल स्टाफ मंगा लेते हैं और उनसे हमारा काम अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं कि ताकि हमारा परमानेंट स्टाफ आए। उसके लिए हमारे ड्रॉप रिक्रूटमेंट रूल जो भी हैं तो उस पर हमारा काम हो रहा है। विद इन मतलब कपल ऑफ मंथ्स वो सारा कुछ फाइनलाइज होके तो हमारा जो ऑपरेशनल स्टाफ है इन फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली इन नेक्स्ट ईयर हमारा परमानेंट स्टाफ होगा हमारे पास अवेलेबल। फयाज अहमद कारी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। फयाज अहमद के वालिद नेशनल कॉन्फ्रेंस से एमएलए रह चुके हैं। फयाज अहमद कारी ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के द्रास ऑफिस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहां एडमिनिस्ट्रेशन मोदी हुकूमत की स्कीमों को सही तरीके से अमलाने में नाकाम है। पानी की सख्त किल्लत है और लोगों को सख्त मुश्किलात है। लोग जो हैं दरिया से पानी ले रहे हैं और वहाँ जो आम औरतें पानी लेने जाती हैं, ख़तरा ये है कि वो बर्फ़ होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से फिसल के दरिया में जाने का ख़तरा है। इसमें बहुत से लोगों की जान जाने का ख़तरा है। इसी तरह से शागरन कहेंगे, क्या कहते हैं, मजापुर कहेंगे या दूसरी जगह जो जहाँ मैं गया वहाँ पानी की सख्त किल्लत है। नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही ममनून और मशहूर है कि उन्होंने हमें जल शक्ति एक स्कीम दिया था जिसमें अरबों के हिसाब से पैसा आ गया। बदकिस्मती हमारी ये रही, मैं ये कहूँगा ये हमारे अफसरों की नाहली थी जिन्होंने शायद सही जगह पर सही टाइम पर सर्वे नहीं किया, जिसकी वजह से ये स्कीम जो है जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। कहीं तो ये कहते हैं कि जनाब ये उस जगह से लाया गया जहाँ जो है पानी है ही अवेलेबल है ही नहीं है। कहीं तो ये कहते हैं कि भाई पानी आया लेकिन उसको पानी को निकास के लिए कोई भी स्कीम ऐसी नहीं बनाई गई जिससे हमारे घरों में पानी घुस गया और जिससे हमें डैमेजेस हो गया। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करता हूँ वो इस बारे में अच्छी तरह से एक कमेटी रखकर गांव-गांव जाकर सर्वे करें और लोगों के मुश्किलात का अज़ला करें। खलस्ती के लोगों का इल्जाम है कि किसी ने बीआरओ को अलर्ट की गई सरकारी जमीन पर इमारत तामीर की है। खलस्ती ब्लॉक कांग्रेस के सदर जगमीत रिकबास ने इल्जाम आयद किया कि तकरीबन 40 कनाल जमीन बीआरओ को अलर्ट की गई है, लेकिन चूंकि कोई चार दीवारी नहीं है इसलिए बीआरओ की इस जमीन पर किसी शख्स ने एक प्राइवेट इमारत तामीर की है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरओ का कोई अमला वहां रिहाइश पजीर नहीं मिला और यहां तक कि इमारत का ढांचा प्राइवेट इमारत जैसा लगता है, इसलिए वो इंतजामिया पर जोर देते हैं कि वो इस मामले को देखे। अपने खलस्ती दौरे के दौरान एलबीए के नायब सदर सिरिंग डोरजे ने वहां का दौरा किया और इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस मामले को जल्द अज जल्द देखे। उन्होंने कहा कि वहां बीआरओ का कोई अमला मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। Yung chese tontak po, tiniika
bekane sakadyo te nokta khalse ale te nangkuga I private mijige ika khampar 6 duk tene tebo ngaja demba heran charak tene ika juskane local miguna tebe khon la shante shak duk ki iwo tene bekane sakade nangkuga private mijige nang 6 te noktertale teo demba intik duk che juna ika bekane chang dugang miruk ina private music duk tene izuga bekan la ngata jung sakya tangsto na korangun ne lase pia tangsto no teo janna music tang bilkul nyana mano teo nyeteo juchezim tene administration on zigos tene izuga jung sakya chikmi private chika kazuga tangyanen te pia nye khalche mimang lang teo jun tene ngejang ospa no ika izoksu chachuk magos tene khaskar ngata administration la tene khalse SDM nang changmala khone ziko zika shkotele tene ngaja nangpe chokdu se chokne I uskola tene ngaje te sangken la ngaje dichezin le inna boy no pale inna idun la etkane nang boy no gala khalse no gala bekane compound no gala Grefe compound nogle grefa junge korangune pia tangste no pale te sakat po junge sakat po janme mi private la tang choga mano gale tebo tene ngata shak no bibo changmas ngalata apex body kachring source pe changmai ka khalse askochas pa tukje che tene dering I khalse tonsa khute ngeja changme dona jalte inle boma ina khalse I griva administration ni chogna 40 kanali खोला सकेत फुले न गयाले लेकिन 40 कलाने डिमार्केशन में माने को दरिंग सुको मजा जाले चीफ या मजा तन दोंगा जामाने को तचम जगयाले दरिंग कालेंगुन इका गता कते बिल्डिंग स्ट्रक्चर बोंगे जा जिक्सन ना गवर्नमेंट बिल्डिंग चोसिक मेन बा कमर्शियल बिल्डिंग डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग चोसिंग आया थों दुगयाले ते मन पा तने गता I बिल्डिंग इ दक्सा नक्शा तोन जना एडमिनिस्ट्रेशन दोंग तना मिरुगले दरिंग आया छंगमा काले सोच पेंगे जा छंगमा माने एडमिनिस्ट्रेशन ला जुवा पुलचराक कम से कम ऐसा नक्शा जिकता ना ज़्यादा ले नक्शा तांते डिमार्केशन जो से करते इन मोल मैंने मेन मोलांते थक चलना गता चंग डाउट चिसुंग लुशाराक में रख पर दो कोनिस माने थचोंस पा खोन सेला मिरुक डिमार्केशन खोनि ज़्यादा मिरुक सिर्फ मीउन ना सिर्फ थचोंस पा खोनिस के चुद गयाले ई बिल्डिंग भी इना जुगा एमपी साहब नोटिस ना आयोत सीसी साहब नोटिस ना आयोत खोनिस लेकिन ई चकलास पमाने खोनिस मानस नाइना माना मांबो जाले ता चीफ मांबोरन दो माने yang थचोंस दुक तो माने गिजा छंगमा nga sing tak माने yang को माने जुवा पुलिन जुजुले छंगमा I डिमार्केशन बुजात इन्ना इने nga चा यु 6 7 दिक्चा मेरा मेन ना तमा मांग बर्दमो सोंग रेल लेके महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ले में 4 रोजा इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट में 34 हाई स्कूल ने हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHD सिल्ले चौसपल इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। निजटी लद्दाख से बातचीत करते हुए ताशी सेरिंग डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ले ने बताया कि ले जिले के मुख्तलिफ हाई स्कूल्स के कुल 200 से 300 छात्र टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। जीतने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे और मजीद सिलेक्टेड स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर भाग लेंगे। इस दौरान गवर्नमेंट हाई स्कूल वनला और हाई स्कूल हाउसिंग कॉलोनी के दरमियान बैडमिंटन का मैच भी खेला गया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर नमगियाल, DYSSO करगिल, आबिद अली और दीगर डिग्निटरीज मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ले की तरफ से इंटर स्कूल टूर्नामेंट जिसमें पूरे ले डिस्ट्रिक्ट से 34 हाई स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है और इस टूर्नामेंट में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और चेस खेला जाएगा। तो ये आज NDS की जो इंडोर हॉल में आज शुरू होंगे और ये टूर्नामेंट 4 दिन चलेंगे। इसमें टोटल कितने पार्टिसिपेंट हैं सर? इसमें टोटल पूरा ये हाई स्कूल का है, तो ये ले डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हाई स्कूल से लगभग 34 हाई स्कूल्स है, हर स्कूल से आएंगे, जिसमें हर स्कूल से लगभग 8-8 बच्चे आएंगे। तो लगभग 200-300 बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के। और कौन सा गेम खेला जाएगा? जिसमें इवेंट है इसमें वही बैडमिंटन जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सिंगल डबल्स दोनों होंगे, और टेबल टेनिस बॉयज़ गर्ल्स सिंगल डबल, और चेस
इन 3 कंपटीशन खेला जाएगा। तो मेंस और बॉयज दोनों, गर्ल्स और बॉयज दोनों खेला जाएगा? जी हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स। कितने होंगे? ये अंडर 17 ईयर्स है, जिसमें जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं ज़्यादातर। जी। तो सर इसमें अगर कोई कंपटीशन में अगर रैंक फाइल आए तो प्राइज आए तो इस अदर ऑप्शन होता है सर इसके? जी, ये पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, तो इसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो स्टेट लेवल कहते हैं, ले और करगिल दोनों मिला के। तो यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो जहाँ वहाँ से इंटर डिस्ट्रिक्ट से जो बेस्ट बच्चे हैं वो यहाँ से सिलेक्शन करा के फर्दर जो टेबल टेनिस, बैडमिंटन में जो नेशनल स्कूल नेशनल होते हैं, वो जहाँ भी अगर इस विंटर में जब होगा तो ले ऐसे लद्दाख यूटी रिप्रेजेंट करेंगे जो सिलेक्ट बच्चे हैं। चेस्ट का टूर्नामेंट जो है सर, इससे पहले भी खेला गया कि ये फर्स्ट टाइम खेला गया? इंटर स्कूल टूर्नामेंट में जिस तरह जो स्कूल के लेवल पे, तो ये चेस हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जी। एलबीए ब्रांच करगिल ने एलबीए यूथ विंग करगिल और एलबीए विमेन विंग करगिल के इश्तिराक से चंगचुप चौसलिंग नुनरी मोनेस्ट्री वाखा में प्रेयर का आयोजन किया गया, जहां मुतलिका अंजुमन के अरकान और मोनेस्ट्री की नुन्स ने मिलकर गार्डन थिजुर के पुनर्जन्म की दुआ की। इस दुआ मजलिस का आयोजन तिब्बती बुद्ध मत के ग्यालपो स्कूल के रूहानी सरबरा रिजोंगरस रिनपोजे के लिए किया गया, जो 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर एलपीए ब्रांच करगिल जनाब नोरबो ने रिनपोजे के खास तौर पर लद्दाख में दोबारा जन्म लेने के लिए दुआ की। Territory, even the ongoing the notice is with talks with the Chinese. The notice is with honorable or chairman. He will no, decide. this is the Please, notice. You have I already. am reading. I am reading the content of You have notice. already. I am reading the content of notice so that it should go in the slot, and I want to reply according to that. माननीय एलओपी, आपने पूरी Sir, नोटिस पढ़ ली है? No one has Please. entered into our Please, the territory. notice is under Even the consideration of honorable outgoing chairman. He talks. will decide. Please, माननीय Deputy Chairman, sir. Please. My Deputy Chairman, sir. Please. The Honorable Please. Defense Minister Shri माननीय Rajnath एलओपी, Singh ji is slated you have to make already. a statement You have already explained. regarding the Yangtze आपने बता दिया incident. पूरा। इट्स अंडर माननीय एलओपी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट, आपने अपने नोटिस का कंटेंट Deputy बता Chairman, लिया। sir. प्लीज Honorable Deputy Chairman, sir. माननीय एलओपी को Honorable- प्लीज, माननीय प्लीज, The Honorable Defense Minister. आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली। आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली। प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया, उन्होंने अपनी नोटिस बताई। प्लीज अपने सीट्स ले। Honorable माननीय लीडर ऑफ Deputy द Chairman, हाउस, sir. प्लीज। The Honorable आपकी बात Defense ही रिकॉर्ड Minister पे जा Shri रही है। Rajnath Singh ji बोले। is slated to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defense Minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defense Minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the opposition. प्लीज एक मिनट नाजिर साहब, आप बैठ जाए प्लीज। मैडम प्लीज बैठ जा, प्लीज। एक मिनट। माननीय प्रमोद जी, माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर। माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी। आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने। ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा, आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप। जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा, उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए प्लीज। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह। Deputy Chairman, sir, 12:30 बजे I बयान rise होगा। to lay on the table of the 12:30 House बजे बयान होगा। papers mentioned against my name जी। as serial number 1 in today's revised list 12:30 of बजे business. 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री बयान देंगे प्लीज।
राव इंद्रजीत सिंह, पेपर स्लेट। श्री किशन पाल, आदरणीय सभापति महोदय, आपके निर्देश से आज की संसदीय कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के प्रदर्शन करता हूँ। डॉक्टर भगवत कराड। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने और सीरियल नंबर 3 पर उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भगवंत खुबा। संशोधित कार्य सूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का आग्रह करता हूं। डॉक्टर भागवत कराड। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Honorable Deputy Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. श्री शांतनु ठाकुर। Respected Chairman sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, serial number 7 of today's revised list of business. Thank you, sir. डॉक्टर मुंजप्पा महेंद्र भाई। Please, Honorable Chairman sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial. ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और बढ़ते हैं आगे। एलबीए ब्रांच करगिल ने एलबीए यूथ विंग करगिल और एलबीए विमेन विंग करगिल के इश्तिराक से चंगचुप चौसलिंग नुनरी मोनेस्ट्री वाखा में प्रेयर का आयोजन किया गया, जहां मुतलिका अंजुमन के अरकान और मोनेस्ट्री की नुन्स ने मिलकर गार्डन थजोर के पुनर्जन्म की दुआ की। इस दुआ मजलिस का आयोजन तिब्बती बुद्ध मत के गैलोक पा स्कूल के रूहानी सरबराह रिजोंग्रेस रिनपोजे के लिए किया गया, जो 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर एलबीए ब्रांच करगिल जनाब नोरबो ने रिनपोजे के खास तौर पर लद्दाख में दोबारा जन्म लेने के लिए दुआ की। मैं सवांग नोरबू, प्रेसिडेंट लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ब्रांच कारगिल। आज हम वाखा चंगचुप चौसलिंग ननेरी में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ब्रांच कारगिल, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन वुमेन्स विंग के सभी मेंबर्स मिलके यहाँ पे दिन भर एक प्रार्थना का आयोजन किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ दिन पहले लद्दाख के बहुत बड़े रिम्पोछे जी गलथन ठी रिम्पोछे उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए थे, तो उनका पूर्ण जन्म जल्द से जल्द फिर से लद्दाख में हो, इसके लिए पूरे लद्दाख में सभी गोनपाओं में सभी गांवों में सभी लोग मिल के कई दिनों से पूजा कर रहे हैं। और हम सब मिल के यहाँ पे चंगचुप चौसलिंग ननरी वाखा के नन्स के साथ मिल के हम आज दिन भर पूजा कर रहे हैं और हम आशा करते हैं जल्द से जल्द रिम्पोछे जी का पूर्ण जन्म जो है फिर से लद्दाख में हो। सरकार ने चीन की हरकतों का सख्त नोट लिया। तिवांग में हुई झड़प पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस मौजूद थे। डिफेंस मिनिस्टर आज पार्लियामेंट के दोनों हाउस में तिवांग झड़प पर बयान देंगे। तिवांग में हिंद और चीन के फौजों का आमना सामना 9 दिसंबर को हुआ था। सर देखिए, आप देख सकते हैं एनएसए चीफ अजीत डोभाल फिलहाल निकल रहे हैं। सर थोड़ा देखिए, एनएसए चीफ फिलहाल राजनाथ सिंह के घर से अभी निकले हैं, जो कि जिस तरह अरुणाचल के हालात हैं उन हालात पर एक जानकारी यहां पर साझा की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। आप देख सकते हैं कि सीडीएस जो है
वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो हालात है उसकी जानकारी दी गई है कि किस तरह वहां माहौल जो है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो फिलहाल जो लोग हैं, देखिए फिलहाल यहां से निकल रहे हैं और तमाम, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे मामले में आप देख भी सकते हैं कि गृह सचिव भी बैठे हुए थे, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तमाम जो जानकारी है वो दी गई है कि किस तरह अरुणाचल के अभी हालात हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज हाउस में वो फिलहाल अगर विपक्ष उनसे सवाल करता है तो ये जानकारी देंगे कि कैसे चीन के मंसूबे पर भारत ने पानी फेरा है और कितने सैनिक फिलहाल घायल हुए हैं। ये तमाम जानकारी फिलहाल दी गई है। हालांकि अब ये बैठक ये माना जा रहा है कि वो खत्म हो गई है। अब थोड़ी देर में ये भी माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह यहां से संसद भवन की तरफ निकलेंगे और अरुणाचल के हालात की जानकारी हाउस में देंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। लेह में मैन्युअल स्केवेजिंग के मसले को खत्म करने के काम शुरू कर दिए गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी के तजुर्बाती तौर पर रोबोटिक मशीन काम पर लगाई गई है। मजदूरों को मेन होल में उतरकर अपनी जिंदगानियां खतरे में डालना नहीं पड़ेगा। न्यूज 18 लद्दाख ब्यूरो से बात करते हुए म्युनिसिपल कमेटी लेह के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेंजन रिगपास ने बताया कि लेह शहर में तकरीबन 60 किलोमीटर सीवरेज लाइन है और ब्लॉकेज का प्रॉब्लम अक्सर रहता है और सर्दियों के दिनों में सक्शन और मशीन से भी काम मुश्किल हो जाता है। चीन रोबोटिक्स के सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर दीपक गुप्ता ने बताया कि कोट मशीन को सीवरेज मेन होल के अंदर रुकावट को दूर करने और दूसरे अहम कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि म्युनिसिपल कमेटी के सफाई के कारकुनान को मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। तो नाज़रीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। झूले लद्दाख।